अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आपको एक वीडियो में सलातो तस्बीह के मुतालिक तमाम बातें बताई गई थी कि सलातो तस्बीह की नमाज़ कितनी रकातें होती हैं, पढ़ने की फ़जीलत क्या होती है, पढ़ने का वक्त कौन सा होता है और कौन सी रकात में कितनी मरतबा तस्बीह पढ़ी जाती है और कि कौन सी तस्बीह पढ़ी जाती है। इन तमाम ताल्लुक़ से मैंने एक क्लिप आपको दे चुका है। ये उसी का पार्ट 2 है जिसमें बताया गया है कि एक दूसरा तरीका भी सलातो तस्बीह की पढ़ने की आती है। आप अगर पार्ट 1 अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसको देख लीजिए तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जो आपके लिए आसानी हो वही तरीका आप अपना सकते हैं, उसी तरीके से आप सलातो तस्बीह की नमाज़ पढ़ सकते हैं। पार्ट 1 में जिस तरीके से बताया गया था कि नियत आपको नफल की करनी है और बिल्कुल 4 रकात ही की नियत करनी है, लेकिन अब इसमें क्या है कि आप नियत जब बांधेंगे, नियत बांधने के बाद सना पढ़ने के बाद आप 15 मरतबा उस तस्बीह को पढ़ेंगे जो तीसरा कलमा का एक लाइन है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इसको आप पढ़ेंगे 15 मरतबा। उसके बाद आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद आप सूरा की तिलावत करेंगे, सूरा फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद कोई और सूरा मिलाएंगे। उसके बाद आपको रुकू में चले जाना है। जो पहला तरीका बताया गया था उसमें सूरा के बाद फिर 10 मरतबा तस्बीह पढ़ने की बात हुई थी, लेकिन ये जो दूसरा तरीका है वो क्यों कुछ इस तरीके से है कि सना पढ़ने के बाद आप 15 मरतबा तस्बीह को पढ़ेंगे, उसके बाद आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह को पढ़ेंगे, उसके बाद अब रुकू में जाएंगे और रुकू में 10 मरतबा पढ़ेंगे, जिस तरह से पहले क्लिप में बताया गया था। रुकू में आप तस्बीह पहले रुकू की तस्बीह पढ़ लीजिए, उसके बाद 10 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद रुकू से जब आप कौमे में खड़े हों, यानी सजदे से पहले जब आप खड़े होते हैं रुकू से, तो वहाँ पर भी आपको 10 मरतबा पहले आपको पढ़ लेनी है। उसके बाद आपको चले जाना है सजदे में। सजदे में भी आप सजदे की तस्बीह को पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर 10 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जब सजदे से आप बैठेंगे एक सजदा करने के बाद, तो उसमें भी आप 10 मरतबा पढ़ लेंगे। फिर 10 मरतबा पढ़ने के बाद आप दूसरी सजदे में जाएंगे, दूसरे सजदे में भी आप पहले सजदे की तस्बीह पढ़ लेंगे 3 मरतबा, उसके बाद फिर आप 10 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर इस तस्बीह को आप पढ़ लेंगे। अब जब दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे तो दूसरे तरीके में यही फ़र्क है कि आप जिस तरह से पहले तरीके में आपने सुना है, दूसरी रकात के लिए फ़ौरन खड़े हो जाएंगे। लेकिन ये जो दूसरा तरीका है वो कुछ इस तरह से है कि आपने जो क़िरात करने के बाद आप फ़ौरन रुकू में आ गए हैं, यानी क़िरात करने के बाद आप 10 बार वहाँ पर नहीं पढ़े हैं, सिर्फ़ आप क़िरात की हालत में जो क़याम होता है, क़याम की हालत में आपने 15 मरतबा सिर्फ़ पढ़ा है, जबकि पहले तरीके में 25 मरतबा था। तो अब जो वहाँ पर 10 मरतबा आपने छोड़ा है वो यहाँ पर आपको दूसरे तरीके में आपको इस तरीके से पढ़नी है कि जब पहली रकात आपकी मुकम्मल हो गई 2 सजदा के बाद, तो अब जब दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे तो फ़ौरन खड़े नहीं हो जाएंगे, बल्कि 2 सजदा मुकम्मल करने के बाद फिर वहाँ बैठेंगे और बैठने के बाद वहाँ 10 मरतबा तस्बीह पढ़ेंगे। 10 मरतबा फिर उस तस्बीह को पढ़ेंगे जो कि 25 मरतबा क़याम में हमको पढ़ना था, लेकिन 15 बार हमने पढ़ा, और वो जो 10 मरतबा की तस्बीह थी वो अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं। मतलब पहली रकात मुकम्मल 2 सजदे से हो गई, अब दूसरी रकात के लिए जब खड़े होंगे तो उससे पहले बैठेंगे, बैठने के बाद अब पहले 10 मरतबा आप तस्बीह को पढ़ लेंगे, उसके बाद आप दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे। फिर दूसरी रकात में उसी तरीके से पहले 15 मरतबा फिर आप तस्बीह को पढ़ लेंगे, फिर आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के आप सूरह की तिलावत करेंगे, फिर रुकू करेंगे, रुकू में 10 बार क़याम, फिर कौमा में 10 बार रुकू से उठेंगे, तो फिर सजदे में 10 बार, फिर सजदे से उठेंगे तो बैठ करके आपको 10 बार, फिर दूसरी सजदे में 10 बार, फिर दूसरी सजदे से जब दूसरी बैठक के लिए बैठेंगे तो पहले हम 10 बार तस्बीह पढ़ लेंगे, उसके बाद अत्तहियातो पढ़ेंगे, अत्तहियातो मुकम्मल करने के बाद फिर तीसरी रकात के लिए खड़े होंगे। तीसरी रकात में भी बिल्कुल यही सिस्टम आपका चलेगा। मतलब सिर्फ इतना फ़र्क है कि पहली रकात में पहला जो तरीका बताया गया था पिछले क्लिप में, आप ज़रूर उसको देख लीजिएगा। उसमें बताया गया था कि जो हमारा नियत बांधने के बाद जो क़याम होता है, जहाँ पर हम क़िरात करते हैं, सूरतों की तिलावत करते हैं, वहीं पर हमको 25 मरतबा पढ़ना होता है। उसमें आपको बताया गया था कि क़िरात से पहले आपको 15 मरतबा पढ़नी होती है तस्बीह,
उसके बाद फिर क़िरात के बाद 10 मरतबा पढ़नी होती है। लेकिन दूसरा जो तरीका बताया गया वो कुछ इस तरह कि पहले आपको 15 मरतबा तस्बीह तो पढ़नी है सना के बाद, लेकिन अब सूरह की तिलावत करने के बाद 10 मरतबा नहीं पढ़नी है, बल्कि वो 10 मरतबा कब होगा, जब आपकी 2 सजदा मुकम्मल हो जाएगी। 2 सजदे के बाद जब आप एक बैठक करेंगे और उस बैठक में आप 10 मरतबा तस्बीह मुकम्मल करके आप दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे या फिर तीसरी चौथी के लिए आप खड़े होंगे। तो इस तरीके से हर रकात में, दूसरे तरीके में भी आपको हर रकात में 75 मरतबा मुकम्मल करनी है। तो ये था हमारा दूसरा तरीका जो सलातुत तस्बीह पढ़ने का है। आपको जो आसानी हो उसी से आप पढ़ सकते हैं। और इसका वक्त क्या होता है, कितने रकातें होती हैं, नियत क्या होता है, तस्बीह कौन सी पढ़ी जाती है और इसकी फजीलत क्या होती है, आप पहली क्लिप में अच्छी तरीके से आप उसको समझ सकते हैं। उस क्लिप में आप जा कर के देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है। फिर दूसरी क्लिप लेकर इंशाअल्लाह आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।